हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपका 11th वेस्ट हो चुका है? क्या आपका 11th बर्बाद हो चुका है? अब इसके पीछे कोई भी रीजन रहा हो, चाहे आपका फैमिली इशू रहा हो, चाहे आपका हेल्थ इशू रहा हो, चाहे आपका बाबू सोना का इशू रहा हो, कोई भी समस्या रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम रहा हो, अगर आपका 11th बर्बाद हो गया है और आपका टारगेट, चाहे नीट के लिए बात करें, चाहे जेई के लिए बात करें, चाहे बोर्ड के लिए बात करें, अगर आप 2025 के लिए फोकस कर रहे हो तो आपका स्वागत है मेरे केम गेटवे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम श्यामराज है। आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि अगर हमारे पास 11th बर्बाद हो चुका है तो कैसे हम 12th में अपना बेस्ट दे सकते हैं, कैसे हम एक साल में अपने 11th को और 12th को दोनों को कवर करते हुए एक अच्छे रैंक से और एक अच्छे मार्क से हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए कुछ लाइंस हैं। सपने देखना महत्वपूर्ण है, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। चलिए आइए अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि अगर हमारे पास 11th बर्बाद हो चुका है तो कैसे हम 12th के केमिस्ट्री को संभाले, कैसे हम अच्छे से फोकस होके चीजों को कर पाए। हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th केमिस्ट्री, इसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट स्ट्रेटजी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है रिव्यू फंडामेंटल्स। ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। देखिए आपके 11th का जो केमिस्ट्री था, मान लेते हैं अगर आप बोर्ड वाले हैं तो 12th में हमारे पास 12th चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 11th के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर्स में से अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से, तो जैसे आपके पास आ गया मोल कॉन्सेप्ट, दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप जेई के स्टूडेंट हो, चाहे नीट के हो, चाहे बोर्ड के हो, सबको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल नहीं क्लियर होगा तो आप बोर्ड के लिए, चाहे जेई के लिए, चाहे नीट के लिए, अगर आप फंडामेंटल क्लियर करके नहीं रखेंगे 11th का, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा 12th क्लास में। तो सबसे पहले आप लोग फोकस करिएगा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के ऊपर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको देता हूं 5 स्टार। क्लास 11th का चैप्टर है लेकिन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप लोग सेकंड चैप्टर पे फोकस कर लीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ लीजिएगा और साथ में एक चैप्टर और पढ़ लीजिए आप लोग रेडॉक्स। इसका भी हमारे पास 12th में भरपूर आपको यूज देखने को मिलेगा। अगर आप ज्यादा नहीं कवर कर सकते इन 3 चैप्टर को तो जरूर आपको करना ही करना है, मस्ट है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इक्विलिब्रियम को। किसको देख सकते हैं? इक्विलिब्रियम चैप्टर को देख सकते हैं। तो ये 4 चैप्टर हैं जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट, जो आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेगा क्लास 12th के लिए। और मैं आपको बता देता हूं कि इस मोल कॉन्सेप्ट का पूरा वन शॉट हमारे पास आने वाला है इस संडे को। इस संडे को इसका वन शॉट आने वाला है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे इवनिंग 6 PM पे और लगातार ये चलने वाला है जब तक कि हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। तो आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हो। इस संडे को मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के नाम लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। इन चैप्टर्स को जरूर कवर करिएगा। एक होता है आपके पास पीरियोडिक टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक होता है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 11th के इतने चैप्टर तो आपको करना ही करना है। अब कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपके साथ हैं। हम हर एक संडे को एक चैप्टर वन शॉट के थ्रू कंप्लीट करेंगे और सबसे पहले इन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो 12th के लिए, चाहे जेई के लिए, चाहे नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। वन बाय वन चलेंगे, सारी चीजों को फोकस करते हुए चलेंगे। अगला, आइडेंटिफाई वीक एरियाज। अब आपके पास जो आपके वीक एरियाज हैं, मान लीजिए जिन चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत लग रहा है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आ रहा है, तो इन चीजों को अपने वीक एरियाज को देखें, ये दिक्कत कहां पे हो रहा है, और अपने टीचर्स का जरूर हेल्प लें। अपने टीचर्स का इन चीजों में क्या करें, हेल्प लें। अगर हाँ आप चाहें तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा केम गेटवे के नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, डायरेक्ट आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट हमसे सजेशन ले सकते हैं। अगला, अंडरस्टैंड क्लास 12 सिलेबस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप जेई वाले हो, चाहे आप नीट वाले हो,
चाहे आप बोर्ड वाले हों। देखिएगा, मैं सबके लिए एक साथ बात कर रहा हूं, चाहे आप बोर्ड वाले हों। आप बोर्ड वाला 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से देख लें, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो आपके क्लास 11th के हैं उनको कंप्लीट करना है। जेई और नीट वालों के लिए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले आप अगर जेई या नीट में पहुंच चुके हो, आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप बेसिक चैप्टर को क्लास 11th के जरूर कवर कर लें, ताकि आप 12th को साथ में लेके चल पाए। उसके बाद 11th के और भी जो चैप्टर बचेंगे हम आपका कवर कराते हुए चलेंगे। तो और आप लोग अपने सिलेबस को भी देखते रहें, जेई और नीट वालों के लिए भी है कि आप अपने सिलेबस को देखते रहें। सिलेबस काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ है, तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। और बोर्ड वाले अपने चैप्टर को देखते हुए फोकस रहें, और हाँ 11th वाले को फोकस करना है जो जो मैंने बोल दिया है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, क्लास 12th के लिए भी केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। क्लास 12th का पहला चैप्टर हमने पढ़ा दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप चाहे तो जाके इसका वीडियो देख सकते हैं, आपके लाइव क्लास सारा चीज यहाँ पे पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। चाहे वो जेई की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे बोर्ड के लिए बात करें, सारे के सारे के लिए कंटेंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो आप लोग एक बार जरूर इन वीडियोज को देखें। चौथा पॉइंट आता है प्रायोरिटाइज एवर टॉपिक्स। अब टॉपिक्स को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, ऐसा नहीं कि हमको कोई चीज बहुत अच्छे से आता है तो हम पूरा फोकस इसी पे रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको अपने टॉपिक का वेटेज देख लेना है। आपको देख लेना कि वेटेज किसका कितना है। अब ये वेटेज कैसे आपको पता चलेगा, आप चाहो तो देख सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब सीरीज लेते हो तो आपको वहां पे आपको देखने को मिल जाता है कि किसका वेटेज कितना था। इसका मान लो 30%, 20%, कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। अगर इन सब में हेल्प चाहिए तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर कमेंट करके बताएं कि हाँ सर मुझे इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरा कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने का। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, गेट क्वालिटी रिसोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आजकल के जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं या कस्बे के बच्चे हैं, उनको क्या होता है, प्रॉपर जो अच्छे क्वालिटी का रिसोर्स होता है वही नहीं मिल पाता। एक तो अच्छे खासे टीचर तो आजकल मिल जाते हैं, यूट्यूब पे वो देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाते हैं, बट जो उनको नोट मिलना चाहिए, नोटबुक और ये सब चीजों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, अगर आप लोग कहीं ऐसे गांव साइड से हो या किसी सिटी से दूर हो तो आप एक काम कर सकते हो ना, अपने स्टडी के लिए एक आध बार कोशिश करो कि एक आध बार कोटा चले जाओ और यहाँ पे जितने टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, उनके जो नोटबुक है या उनके जो बुक्स है या उनके जो मॉड्यूल है, आपको वहां पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, किलो के भाव मिल जाएगा। तो आप जाके वहां पे आसानी से इन चीजों को परचेज कर सकते हो। और आपको आइडिया है ही कि हमारे इंडिया में टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं जो आपको एक अच्छे से रिसोर्स दे सकते हैं, तो आप उनको लेके उनके बेसिस पे स्टडी कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, सीक गाइडेंस। अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो आप अपने टीचर्स का, अपने फ्रेंड्स का गाइडेंस लेने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। हम आपके साथ तैयार खड़े हैं। आप मेरे केम गेट पे इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट करें, मैसेज करें, अगर आपको कुछ दिक्कत लगता है तो जरूर हम आपका हेल्प करेंगे। अगला है प्रैक्टिस रेगुलरली, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रियली में एक आपको अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करना है, अच्छा रैंक प्राप्त करना है, तो आपको प्रैक्टिस तो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। अब इसमें आपके पास मॉक टेस्ट आ जाता है, मॉक टेस्ट को देते रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे, आपके पास सैंपल पेपर हो जाता है। और अपना नोट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका नोट्स बनते रहना चाहिए। जो आपका हैंड रिटन नोट्स है ना, ये सबसे मोस्ट पावरफुल आपका वेपन हो जाता है किसी भी एग्जाम हॉल में जाने से पहले, क्योंकि आपका जो अपना हैंड रिटन नोट्स होता है, इसको एक बार आप स्टडी करेंगे ना, सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो ये जरूर ऐसा नहीं है कि आपके पास अच्छा मॉड्यूल आ गया, अच्छा नोट्स आ गया, किसी का बुक उठा के रख लिया, तो इससे आपका कुछ नहीं भला होने वाला है। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, कुछ भी देखें तो अपने हाथों से लिखें, अपने चैप्टर को, हर एक चैप्टर को अपने हाथों से नोटबुक बनाएं, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ज्यादा हेल्पफुल यहां पे हो जाएगा। सॉल्व सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर बेसिस पे क्या करना है, सैंपल पेपर को सॉल्व करना ही है। और स्टे कंसिस्टेंट, प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे काम करना है। ऐसा नहीं कि हमने 10 दिन पढ़ाई किया उसके बाद बोलते हैं 5 दिन अब मौज काटते हैं, हो गया पढ़ाई, ऐसा नहीं करना। रेगुलर
रेगुलर बेसिस पे आपको स्टडी करते रहना है। अगला, स्टे पॉजिटिव, अपने आप पे फोकस रखें, विश्वास रखें, भरोसा रखें कि हाँ आप अच्छा कर सकते हैं। बस आप लोग अपने गोल को ध्यान रखें, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें। आपका टारगेट क्या है ये आपके हमेशा दिमाग में चलता रहना चाहिए। अपने हेल्थ पे फोकस रहे, अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना के रखें कि इतना पढ़ाई करना, इतना रेस्ट करना है। चीजें बहुत आसानी से आगे स्मूथली चलती जाएंगी। तो इन लास्ट आपके लिए कुछ हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ लाइंस है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों ये लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अपनी कोशिश को करते रहिएगा, चीजों को आगे बढ़ते रहिएगा, जरूर आपको एक दिन विजय मिलेगी। अगर आप दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे जीमेल पे syamrajsiwai@gmail.com पे आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प मेरा चाहिए है। अदरवाइज आपके सामने यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी केम गेटवे, मेरा फेसबुक आईडी श्यामराज मौर्य और मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड आपके सामने है। आप इसको स्कैन करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोज को जरूर देखते रहें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। और आप बोलेंगे तो टॉपिक या ऐसा कोई कंटेंट बोलेंगे तो जरूर हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।